माय नेम इज़ अमी। इफ़ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश सब्सक्राइब माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं मैं हाफ गर्लफ्रेंड नॉवल के सारे पेजेस पार्ट बाय पार्ट लेकर आ रहा हूँ, जिसका अभी तक मैंने 8 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए। दिस इज़ पार्ट 9। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको हिंदी सर कैन आई एक्सप्लेन इन हिंदी यहाँ तक मैंने आपको कल कंप्लीट कर दिया है। आज मैं इसके आगे सेंटेंस आपको बताऊंगा जिससे आप सेंटेंस फॉर्मेशन करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये बोल है नो बडी आंसर्ड। माधव झा बोल रहे हैं किसी ने जवाब नहीं दिया। आई हैड लिटिल चॉइस। मेरे पास चॉइस कम ही थी। आई टूक माई चांस। मैंने अपना चांस लिया। एंड रिस्पॉन्डेड इन माई लैंग्वेज। और मैंने अपनी भाषा में जवाब दिया। माई मदर रन्स ए स्कूल एंड वर्क विद द विलेजर्स। मेरी माँ एक स्कूल चलाती हैं और वर्क्स विद द विलेजर्स और गांव वालों के साथ काम करती हैं। आई वॉन्टेड टू लर्न मोर अबाउट आवर सोसाइटी। मैं अपने सोसाइटी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहता हूँ। मोर अबाउट आवर सोसाइटी, और ज़्यादा सीखना चाहता हूँ। वाई आर आवर विलेजेस सो बैकवर्ड। हमारे जो गांव हैं वो इतने पिछड़े हुए क्यों हैं। बैकवर्ड यानी पिछड़े हुए। वाई डू वी हैव सो मैनी डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन। वाई डू वी हैव सो मैनी डिफरेंसेस यानी कि हमारे बीच में जाति और धर्म के नाम पर इतना ज़्यादा भेदभाव क्यों है, इतना ज़्यादा मतभेद क्यों है। इसका तो बोल रहे हैं आई थॉट आई कुड फाइंड सम आंसर इन दिस कोर्स। आई थॉट मुझे लगा, मैं आई कुड फाइंड सम आंसर यानी कि मैं इस कोर्स में कुछ जवाब पा जाऊंगा। अपने कुछ सवालों के आंसर जो है तो मुझे इस कोर्स में मिल जाएंगे। प्रोफेसर गुप्ता अंडरस्टूड मी परफेक्टली वेल। प्रोफेसर गुप्ता मुझे अच्छी तरह से समझ गए थे। हाउ एवर लेकिन ही वॉज वॉट इंग्लिश स्पीकिंग पीपल वुड कॉल एन अप टाइट प्रिक। ये बोल रहे हैं ही वॉज वॉट यानी वह उन लोगों में से थे इंग्लिश स्पीकिंग पीपल जो इंग्लिश बोलने वाले लोग जिन्हें अप टाइट प्रिक कहते हैं। कॉल एन अप टाइट प्रिक जो उन्हें अप टाइट प्रिक बुलाते हैं। प्रिक यानी होता है चुभन। ही आस्क्ड पीयूष टू ट्रांसलेट वॉट आई हैड सेड। उन्होंने पीयूष से कहा कि जो मैंने कहा है वो उसके लिए ट्रांसलेट करें। ही आस्क्ड पीयूष टू ट्रांसलेट वॉट आई हैड सेड यानी कि जो मैंने कहा, उन्होंने पीयूष से कहा कि वो उनके लिए ट्रांसलेट करे, जबकि माधव बोल रहे हैं कि वो अच्छी तरह से समझ चुके थे कि मैंने क्या कहा। नेक्स्ट, दैट्स अ गुड रीज़न। यहाँ पर प्रोफेसर परेरा बोल रहे हैं, प्रोफेसर परेरा सेड दैट्स अ गुड रीज़न, यह एक अच्छा कारण है। पीयूष वॉज डन वंस पीयूष वॉज डन यानी कि जब पीयूष ने उन्हें ट्रांसलेट करके बता दिया उसके बाद प्रोफेसर परेरा ने बोला, प्रोफेसर परेरा सेड दैट्स अ गुड रीज़न यानी कि तुमने जो जवाब बताया वह एक सही जवाब है, एक अच्छा कारण है। बट नाउ यू आर इन दिल्ली। लेकिन अब तुम दिल्ली में हो। इफ़ यू पास आउट ऑफ स्टीफन्स, अगर तुम स्टीफन से पास आउट हो जाते हो, यू विल गेट जॉब्स इन बिग कंपनीज, तुम्हें बड़ी कंपनियों में जॉब मिलेगी। विल यू गो बैक टू योर नेटिव प्लेस, फिर भी क्या तुम अपने नेटिव प्लेस में वापस जाना चाहोगे या वापस जाओगे। हिज कंसर्न सीम्ड जेन्युइन, उनकी जो चिंता थी वो बिल्कुल ही जेन्युइन लग रही थी। इन्होंने पूछा प्रोफेसर परेरा ने, विल यू गो बैक टू योर नेटिव प्लेस, क्या तुम अपने नेटिव प्लेस यानी कि जहाँ से तुम वहाँ वापस जाओगे। तो बोल रहे हैं हिज कंसर्न सीम्ड जेन्युइन, उनकी जो चिंता थी वो बिल्कुल ही जायज़ लग रही थी। इट टुक मी अ फ्यू सेकेंड टू अंडरस्टैंड हिज क्वेश्चन। मैंने थोड़ा समय लिया उनके क्वेश्चन को समझने के लिए। पीयूष ऑफर टू ट्रांसलेट, पीयूष ने ऑफर दिया कि वो ट्रांसलेट करें। बट आई जेस्चर फॉर हिम नॉट टू, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया, मैंने उन्हें इशारे से मना कर दिया। आई जेस्चर फॉर हिम नॉट टू कि वो मतलब समझाएं ना, वो ट्रांसलेट ना करें। आई विल सर, माधव झा बोल रहे हैं आई विल सर यानी कि मैं जाऊँगा। आई फाइनली रिप्लाइड, मैंने आखिरकार जवाब दिया, आई विल सर, मैं जाऊँगा। आई डिडेंट गिव अ रीज़न, मैं उन्हें जवाब नहीं दिया यानी कि मैंने उन्हें कारण नहीं बताया कि मैं क्यों अपने नेटिव प्लेस पर वापस जाऊंगा। इसके बाद ये बोल रहे हैं आई डिडंट फील द नीड टू टेल देम यानी मैंने महसूस नहीं किया उन्हें बताना। आई वुड गो बैक बिकॉज माई मदर वॉज अलोन देयर, मैं वहाँ जाऊँगा क्योंकि मेरी माँ वहाँ पर अकेली थी। आई डिडंट फील द नीड टू टेल देम यानी कि मुझे ज़रूरत नहीं लगी उन्हें बताने की कि आई वुड गो बैक, मैं वापस जाऊँगा, बिकॉज माई मदर वॉज अलोन देयर, क्योंकि मेरी माँ वहाँ पर अकेली थी। आई डिडेंट से वी आर फ्रॉम द रॉयल फैमिली ऑफ दुमराव, मैंने उन्हें यह भी नहीं बताया कि मैं दुमराव की रॉयल फैमिली से था। इवन दो, हालांकि देयर वॉज नथिंग रॉयल अबाउट अस एनी मोर, अब वहाँ पर हमारे पास कुछ भी रॉयल नहीं था। देयर वॉज नथिंग, वहाँ पर कुछ भी नहीं था रॉयल अबाउट अस एनी मोर, हमारे पास अब यानी कि हमारे पास वहाँ पर कुछ भी रॉयल नहीं था। वी बिलोंग देयर, लेकिन मैं वहाँ से था, मैं वहाँ से बिलोंग करता था। वी बिलोंग देयर एंड ऑफ कोर्स, और बिल्कुल, आई डिडंट मेंशन द फैक्ट दैट, और मैंने यह फैक्ट भी मेंशन नहीं किया कि आई कुडंट स्टैंड एनी ऑफ द पीपल,
आई हैड मेट इन दिस सिटी सो फार, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसे मैं इतनी दूर सिटी में ले आकर खड़ा कर सकूं किसी के सामने, जो ये बता सके कि हाँ मैं उस फैमिली से हूँ। क्योंकि यहाँ पर मुझे देखकर तो ऐसा लग नहीं रहा था मैं रॉयल फैमिली से हूँ। आई कूडेंट स्टैंड एनी ऑफ द पीपल, ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं था आई हैड मेट इन दिस सिटी सो फार, जिससे मैं यहाँ पर मिला, जो मेरे यहाँ का था, जो मुझे ये बता सके कि हाँ ये रॉयल फैमिली से हैं। विल आस्क यू समथिंग अबाउट बिहार देन, प्रोफेसर फर्नांडिस है। यहाँ पर प्रोफेसर फर्नांडिस बोल रहे हैं विल आस्क यू समथिंग अबाउट बिहार देन, तब मैं तुमसे बिहार के बारे में कुछ पूछूंगा। श्योर, निश्चित, यहाँ पर ये बोल रहे हैं निश्चित पूछिए। व्हाट्स द पॉपुलेशन ऑफ बिहार, तो ये बोल रहे हैं 10 करोड़, 10 करोड़ है। हु रन्स द गवर्नमेंट इन बिहार, कौन सी गवर्नमेंट वहाँ पर चलती है, तो ये बोल रहे हैं राइट नाउ इट्स लालू प्रसाद पार्टी, यह कि वर्तमान में वहाँ पर लालू प्रसाद की पार्टी है। एंड विच पार्टी इज़ दैट, और यह कौन सी पार्टी है, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। द क्वेश्चन केप्ट कमिंग, क्वेश्चन आते रहे। एंड आफ्टर ए वाइल आई कूडेंट कीप ट्रैक ऑफ हु वॉज आस्किंग वॉट, आफ्टर ए वाइल थोड़ी देर बाद आई कूडेंट कीप ट्रैक, मैं ट्रैक जो था वो बरकरार नहीं रख सका। वाइल आई अंडरस्टूड देयर इंग्लिश, यानी कि मैं उनकी इंग्लिश तो समझ गया था। वाइल आई अंडरस्टूड देयर इंग्लिश, मैं उनकी इंग्लिश तो समझ गया था। आई कूडेंट आंसर इन कम्प्लीट सेंटेंस, मैं उसका जवाब पूरे सेंटेंस में नहीं दे सकता था या मैं नहीं दे सका। हैंस, इसलिए आई गेव द शॉर्टेस्ट आंसर पॉसिबल, इसलिए जितना छोटा जवाब संभव हो सका मैंने उतना छोटा जवाब दिया। बट वन क्वेश्चन हैड मी स्टम्प्ड, यानी कि एक क्वेश्चन ऐसा था जिसने मुझे स्टम्प्ड कर, जिसने मुझे थाम दिया। वाई इज़ बिहार सो बैकवर्ड, प्रोफेसर गुप्ता सेड, प्रोफेसर गुप्ता ने कहा वाई इज़ बिहार सो बैकवर्ड, यानी कि बिहार इतना पिछड़ा क्यों है। आई डिडेंट नो द आंसर, ये बोल रहे हैं कि मैं उसका जवाब नहीं जानता था। आई डिडेंट नो द आंसर फॉरगेट सेइंग इट्स इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में भी नहीं जानता था। फॉरगेट सेइंग, इंग्लिश बोलना ही भूल चुका था और इंग्लिश में तो जानता भी नहीं था। पीयूष ट्राइड टू स्पीक ऑन माई बिहाफ, पीयूष ने मेरी जगह पर बोलने का प्रयास किया। बट प्रोफेसर गुप्ता रेज्ड अ हैंड, लेकिन प्रोफेसर गुप्ता ने अपने हाथ खड़े कर दिए। यू सैड योर मदर रन्स अ रूरल स्कूल, यानी कि तुम्हारी माँ एक गांव की स्कूल चलाती है। यू शुड नो बिहार, तुम्हें बिहार को जानना चाहिए। आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा। इट्स ओके आंसर इन हिंदी, प्रोफेसर परेरा सैड, यहाँ पर प्रोफेसर परेरा बोल रहे हैं कोई बात नहीं, आंसर इन हिंदी, यानी कि हिंदी में जवाब दो, कोई बात नहीं। अब ये बोल रहे हैं बैकवर्ड कंपेयर टू व्हाट सर, यानी कि बैकवर्ड पिछड़ा जो है तो किस मामले में है, किस तरह से पिछड़ा है। आई सैड इन हिंदी, मैंने हिंदी में कहा। लुकिंग एट प्रोफेसर गुप्ता, प्रोफेसर गुप्ता की ओर देखते हुए। कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि बाकी इंडिया की तुलना में, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया, बाकी इंडिया की तुलना में। इंडिया इज़ प्रिटी बैकवर्ड, आई सैड, मैंने कहा इंडिया तो खुद ही एक बैकवर्ड यानी पिछड़ा हुआ है। वन ऑफ द पुअरेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, एक गरीब देश है, गरीब देशों की श्रेणी में आता है पूरे वर्ल्ड में। वन ऑफ द पुअरेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, यानी गरीब देशों में से एक है। श्योर, बट वाई इज़ बिहार द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, निश्चित ही एक गरीब है, लेकिन बट वाई, लेकिन क्यों, बिहार जो है तो गरीबों में भी गरीब है, ऐसा क्यों है कि बिहार गरीबों में भी गरीब है। बैड गवर्नमेंट, पीयूष यादव सैड, यहाँ पर बोल रहे हैं पीयूष यादव ने कहा बेकार सरकार। ऑलमोस्ट एज ए रिफ्लेक्स, यानी जवाब में उन्होंने कहा था, लगभग जवाब देते हुए उन्होंने कहा था। प्रोफेसर गुप्ता केप्ट हिज आइज ऑन मी, प्रोफेसर गुप्ता अपनी आइज जो थी तो माधव झा के ऊपर बनाए रखे। बोल रहे हैं कि प्रोफेसर गुप्ता की जो आंखें थी ऑन मी, मेरे ऊपर ही थी। इट्स मोस्टली रूरल सर, यह ज़्यादातर ग्रामीण है सर। आई सेड, मैंने कहा। पीपल डोंट हैव एनी एक्सपोजर टू मॉडर्निटी, यानी लोगों के पास मॉडर्निटी यानी मॉडर्न साधन नहीं है। एक्सपोजर टू मॉडर्निटी, आधुनिक साधन नहीं है। एंड होल्ड ऑन टू बैकवर्ड वैल्यूज़, और वो जो अपनी बैकवर्ड वैल्यू है उससे चिपके हुए रहते हैं। होल्ड ऑन यानी उसको पकड़े हुए रहते हैं, उसको छोड़ते नहीं है कि हम गरीब हैं। देयर्स पुअर एजुकेशन, वहाँ की गरीब शिक्षा व्यवस्था, यानी कि वहाँ की जो बेकार शिक्षा व्यवस्था है उसकी वजह से वहाँ गरीब है। नो बडी इन्वेस्ट इन माई स्टेट, कोई हमारी स्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता या इन्वेस्ट नहीं करता। द गवर्नमेंट इज़ इन बेड विथ क्रिमिनल्स, जो गवर्नमेंट है वो क्रिमिनल के बेड में रहती है। उनका कहने का मतलब है कि क्रिमिनल और गवर्नमेंट दोनों मिले हुए रहते हैं। एंड टुगेदर दे एक्सप्लॉइट द स्टेट एंड इट्स पीपल, और दोनों साथ में, टुगेदर दोनों साथ में यहाँ के लोगों को और राज्य को लूट खसोट रहे हैं या लूट खसोट करते हैं। दे एक्सप्लॉइट द स्टेट एंड इट्स पीपल, वो दोनों मिलकर इस राज्य और लोगों को लूट खसोट करते रहते हैं। प्रोफेसर परेरा ट्रांसलेटेड माई आंसर फॉर प्रोफेसर गुप्ता,
प्रोफेसर परेरा जो थे उन्होंने मेरे जवाब को प्रोफेसर गुप्ता के लिए ट्रांसलेट किया। ही नोडेड, उन्होंने अपना सर हिलाया यानी कि उन्होंने हामी भरी। एज ही हर्ड इट, जैसे ही उन्होंने ये सब सुना। योर आंसर आर सेंसिबल बट योर इंग्लिश इज टेरिबल, ही सेड, उन्होंने कहा योर आंसर एक सेंसिबल है यानी कि समझदारी वाला है, लेकिन तुम्हारी इंग्लिश बहुत ही खतरनाक है। योर इंग्लिश इज टेरिबल। वुड यू रेदर टेक ए सेंसिबल स्टूडेंट और समवन हु स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज वेल, क्या आपको एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो समझदारी वाली बातें करता है, और समवन या ऐसा हु स्पीक्स अ फॉरेन लैंग्वेज वेल, जो एक विदेशी भाषा को बहुत अच्छे से बोलता हो। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं माई डिफाइंस टर्म देम ऑल, जो मेरा मतलब बचाव था, डिफाइंस था जो मेरा, वो सबको उन्होंने स्तब्ध कर दिया यानी कि सबको उसने थाम दिया, वो सारे चुप हो गए। प्रोफेसर फर्नांडिस वाइट हिज ग्लासेस एज ही स्पोक, उन्होंने अपने चश्मे को वाइप यानी पोंछना। प्रोफेसर फर्नांडिस वाइट हिज ग्लासेस, प्रोफेसर फर्नांडिस जो थे उन्होंने अपना चश्मा पोंछते हुए कहा। ही स्पोक टर्निंग हिज हेड टूवर्ड्स मी, उन्होंने अपना सिर मेरी तरफ घुमाते हुए कहा इंग्लिश इज़ नो लॉन्गर अ फॉरेन लैंग्वेज मिस्टर झा, इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज, यानी कि यह अब एक फॉरेन लैंग्वेज नहीं रह गई, ये ग्लोबल लैंग्वेज हो चुकी है। आई सजेस्ट यू लर्न इट, मैं तो तुम्हें कहता हूँ कि तुम सीख लो। यू लर्न इट, दैट्स वाई आई एम हियर सर, आई सेड, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ सर, मैंने कहा। आई सेड, मैंने कहा इसीलिए तो सर मैं यहाँ पर आया हूँ। इसके बाद है माई आंसर केम फ्रॉम द हार्ट बट आई डिडंट नो, यानी कि मेरा जो जवाब था मेरे दिल से आ रहा था लेकिन मैं नहीं जानता था। बट आई डिडंट नो इफ़ दे हैड एनी इफेक्ट ऑन द प्रोफेसर, कि इसका कोई प्रभाव प्रोफेसर पर पड़ भी रहा था या नहीं। द इंटरव्यू वॉज ओवर, जो इंटरव्यू था वो ख़त्म हुआ। दे आस्क्ड मी टू लीव द रूम, उन्होंने मुझे रूम से यानी कमरे से बाहर जाने के लिए कह दिया। तो फ्रेंड्स ये थे हाफ गर्लफ्रेंड मूवीज़ के आगे के सेंटेंसेस। इसके आगे सेंटेंस मैं आपको कल बताऊंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन इस वीडियो से काफ़ी अच्छे से आने लगेगा। यदि आप मेरे सारे वीडियोस देख लेते हैं हाफ गर्लफ्रेंड के, तो आप मेरा यकीन माने कोई भी इंग्लिश की बुक पढ़ पाएंगे, कोई भी नॉवल पढ़ पाएंगे, कोई भी स्टोरी आप बना लेंगे और आप स्पोकन इंग्लिश कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।